हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मनोज मनु ब्लॉग में। मैं विजय सिंह, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। आज हम टाइफाइड बीमारी के बारे में बात करेंगे कि टाइफाइड क्या होता है, कितने प्रकार के टाइफाइड होते हैं। भारत में स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी लैब के अंदर स्लाइड मेथड से विडाल टेस्ट कैसे लगाते हैं और विडाल पॉजिटिव आने के क्या क्या कारण होते हैं। ये सब सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे टेक्नीशियन आपको बताएंगे। चलो चलते हैं अपनी लैब के अंदर और अपने टेक्नीशियन के पास जो आपको विडाल टेस्ट लगाना सिखाएंगे। और भाई चलो स्टार्ट। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मनोज मनु ब्लॉग में। मैं विजय सिंह, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। आज हम टाइफाइड बीमारी के बारे में बात करेंगे कि टाइफाइड क्या होता है, कितने प्रकार के टाइफाइड होते हैं। भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात करेंगे। ये कैसे टेस्ट होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो साल्मोनेला टाइफी और विडाल यानी कि टाइफाइड होने का मुख्य कारण खाने पीने की चीज़ों से होता है। ये दूषित खाने से, दूषित पानी पीने से ये मुख्य रूप से टाइफाइड होता है। अमूमन ये देखा गया है। साल्मोनेला टाइफाइड के दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ट्यूब मेथड, दूसरा स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो आज हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इसको टेस्ट करने के लिए 4 रिजेंट होते हैं, TO, TH, H, BH। तो इसमें हमने मेंशन करा है TO, TH, H, BH और ये पॉजिटिव कंट्रोल है हमारा। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आगे का हमारी प्रक्रिया जो होती है वो होती है स्लाइड एग्लूटिनेशन सीरियल डाइल्यूशन मेथड, जिसका हमने ये दिखा रखा है 80, 40, 20, 10 और 0.5 माइक्रोलीटर सीरम लेके हम इसमें जो भी हमारा टाइफाइड के जो ये रिजेंट रखे हैं, जो भी TO पॉजिटिव आया तो TO का डाइल्यूशन लगाएंगे, अगर TH पॉजिटिव आया तो उसका लगाएंगे, H आया तो H का लगाएंगे, BH आया तो BH का लगाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आज आपको ये टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो हमने एक सैंपल ले रखा है W10 का हम यहाँ मेंशन कर देंगे W10। हम एक अब ड्रॉपर की सहायता से 40 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे और एक एक करके TO में डालेंगे, H में डालेंगे, BH में डालेंगे और TH में डालेंगे और इसको थोड़ा हम फैला देंगे, वेल बना लेंगे। इस तरह से वेल बना के अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके हम ये रिजेंट डालते जाएंगे कि इसमें रिजेंट मिक्स करेंगे। तो ये वाला हमारा TO है, ये TO डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे TH, ये हमने TH में TH डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे AH के अंदर हम H डाल दिए। फिर हमारा आता है BH के अंदर हम BH डाल दिए। अब इसको डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए रोटेटर पे रखेंगे। तब ये TH का डालेंगे, ये TH का भी हमने पॉजिटिव कंट्रोल डाल दिया। ये इसलिए कि हमारा रिजल्ट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस रिजल्ट को हम कंपेयर करने के लिए भी हमें ये सुविधाजनक रहेगा कि हम इसको रिजल्ट को इससे कंपेयर कर लेंगे पॉजिटिव कंट्रोल से। अब हम ये डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए हम रोटेटर में रखेंगे। रोटेटर है, हम इसके अंदर ये स्लाइड रख के 1 मिनट के लिए इसको हम रोटेट करेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो सैंपल था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके टेस्ट के रिजल्ट क्या आएंगे वो हम अभी 1 मिनट बाद में पता कर पाएंगे। 1 मिनट पूरा होने जा रहा है।
और हम अब इसके रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा TO और TH के अंदर है ना, एग्लूटिनेशन दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा होगा कि कुछ बिखरा सा ऐसे डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, देख पा रहे होंगे आप। बाकी H BH के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। दूसरा हमारे ये जो पॉजिटिव कंट्रोल है TO TH, इसमें भी आपको इसी तरह की एग्लूटिनेशन दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये हमारा रिजेंट और टेस्ट दोनों ही पॉजिटिव बराबर तरीके से दिखा रहा है। तो हमारा रिजेंट भी सही है और टेस्ट भी पॉजिटिव है। इस तरह से रिएक्शन दिखाई दे रही है, एग्लूटिनेशन दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि अभी ये हमारी जो स्लाइड थी उसके अंदर एग्लूटिनेशन दिखाई दी। इसका मतलब ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव हुआ। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो हमारी है डाइल्यूशन लगाना, यानी कि सीरियल डाइल्यूशन लगाएंगे हम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों का ले लेते हैं, 2 प्लेट लगा लेते हैं। ये TO का हो गया, एक TH का भी लगा लेते हैं। लीटर 20 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर और 0.5 माइक्रोलीटर। तो 80 की वैल्यू होती है 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 और इसकी डाइल्यूशन होती है 1/320। तो ये TH की सीरियल डाइल्यूशन है और ये TO की सीरियल डाइल्यूशन है। तो हम इसके लिए एक पिपेट लेंगे सबसे पहले, और जैसा कि इसमें हमने दिखा रखा है 0.5 माइक्रोलीटर, आप देख पा रहे होंगे 0.5 माइक्रोलीटर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सैंपल लेंगे अभी 0.5, ये 0.5 सैंपल लिया और इसी खाने के अंदर हमने इस सैंपल को डाल के थोड़ा सा फैला दिया। इसके बाद ऐसे ही हम दूसरे वाले TO वाले में भी 0.5 लेके इसको फैला लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डाइल्यूशन है वो ये 0.5 था, अब 10 माइक्रोलीटर, ये हमने 10 पे सेट कर दिया है। 10 माइक्रोलीटर, और अब हम ये 10 माइक्रोलीटर इसी खाने के अंदर डालेंगे और फैला देंगे। ऐसा ही TH में भी करेंगे, 10 माइक्रोलीटर लेके और इसको हम फैला लेंगे। इसके बाद आता है थर्ड हमारा 20 माइक्रोलीटर। तो ये हम 20 माइक्रोलीटर पे पिपेट को सेट कर रहे हैं। ये 20 माइक्रोलीटर हो गया। अब हम इसको सैंपल लेके 20 वाले खाने में डालेंगे। ऐसा ही TH में भी हम डाल के इसको फैला लेंगे। इसके बाद आता है 40 माइक्रोलीटर, आगे की डाइल्यूशन हम ये 40 माइक्रोलीटर सैंपल लेके डालेंगे। ये हमने 40 पे सेट कर दिया, सैंपल लिया 40 वाले खाने में डाला, ये भी सैंपल लिया 40 वाले खाने में डाला और इसको फैला लिया, यानी कि वेल बना। 80 माइक्रोलीटर, पिपेट को 80 पे सेट करेंगे, पे सेट कर दिया है 80 माइक्रोलीटर। 80 माइक्रोलीटर सेट करने के बाद हम सैंपल लेंगे। ये 80 माइक्रोलीटर सैंपल लेके हमने इसमें डाल दिया है और फैला दिया है। इसी तरह से TO में भी हम 80 माइक्रोलीटर सैंपल लेके फैला लेंगे। ये 80 माइक्रोलीटर हमने सैंपल लिया और इसको भी इस तरह से हमने फैला दिया। अब हम इसके अंदर दोनों प्रकार के रिजेंट डालेंगे। TO में TO वाला, TH में TH वाला। ये हम TO वाला ऊपर वाली स्लाइड के अंदर डालेंगे TO। तो इस तरह से हम पांचों ये सीरियल डाइल्यूशन में एक एक बूंद इसमें रिजेंट डाल रहे हैं। ये हो गया। इसके
उसके बाद अब हम इसके अंदर TH वाला भी जो हमने की पूर्व में ये बना रखी स्लाइड में एक एक बूंद डालेंगे और फिर वही प्रक्रिया 1 मिनट के लिए हम इसको रोटेटर में रखेंगे, फिर इसके रिजल्ट के बारे में हम जान पाएंगे। हमने इस दोनों स्लाइड को रोटेटर पे रख दिया है और हम 1 मिनट के लिए इसको अब घुमाएंगे और एग्लूटिनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये अभी रोटेटर में हम इसको घुमा रहे हैं 1 मिनट के लिए और जैसे ही 1 मिनट होगा हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा कि हमें सीरियल डाइल्यूशन में कितना रिजल्ट पेशेंट को देना है। लगभग 1 मिनट पूरा हो गया है और अब हम इसके रिजल्ट के बारे में देखेंगे। तो अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक एक करके। इसके अंदर एग्लूटिनेशन दिखाई दे रही है, 80 में दिखाई दे रही है, 40 में दिखाई दे रही है और अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 20 में भी हल्की दिखाई दे रही है। तो हमारा रिजल्ट यानी कि 1/80 सीरियल डाइल्यूशन में पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है नहीं, इसको हम नेगेटिव ही मानते हैं। अगर इसकी डाइल्यूशन और आगे बढ़ती 10 माइक्रोलीटर वाला जो खाना दिख रहा है यानी कि 1/60 अगर होती तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि सिग्निफिकेंट होता ये टाइफाइड का। अब हम इसी तरह से ये हमारा TH का है, इसमें भी आपको रिएक्शन दिखाई दे रही होगी। 80 में दिख रही है, 1/80 में दिख रही है और इसके आगे नहीं दिखाई दे रही है। तो ये हमारा रिजल्ट है 1/80, यानी कि हमारी तीसरी डाइल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन में ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एग्लूटिनेशन दिखाई दे रही है लेकिन ये पॉजिटिव है नहीं, इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। अगर ये 10 यानी कि 1/60 के अंदर अगर ये एग्लूटिनेशन दिखाई देती तो ये सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव होता। थैंक यू फ्रेंड्स।